गुड मॉर्निंग, नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर पॉलिनोमियल्स या फिर बहुपद। बहुपद क्या होते हैं? वैसे बहुपद ऐसे पद होते हैं या ऐसे समीकरण होते हैं, ऐसे समीकरण, इसको हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेके चलते हैं। बहुपद मतलब पॉलिनोमियल्स, ऐसे पद या ऐसे समीकरण जिनकी घात 1, 2, 3, 4 n तक, मतलब पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, ये n क्या हो सकता है? n 0 नहीं हो सकता। 0 से, जैसे मान लो आपका कोई f(x) है, उसमें आपकी कोई वैल्यू है ax + 0, नहीं x + 3 है। अगर मैं x को 0 रख दूँ तो यहाँ पे आपकी कुछ a भी आपका कुछ फिक्स होता है, 2x मान लो, तो ये तो हो गया 3fx। तो ये कोई समीकरण थोड़ी हुआ, ये समीकरण नहीं है। ठीक है, तो हम n को 0 नहीं ले सकते। तो ये नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर है, जिसकी वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो नेचुरल नंबर में से। ठीक है, मीन्स प्राकृत संख्या। ठीक है, 1 से शुरू होकर n तक। बहुपद में पहला होता है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण वैसे आपने पढ़ रखा है। रैखिक समीकरण होता है क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस विच हैव डिग्री 1। डिग्री मतलब घात क्या होनी चाहिए? 1। ऐसी इक्वेशंस या ऐसे समीकरण जिनकी घात क्या हो? 1। जैसे f(x) = ax + b या फिर 2x + 1। ठीक है, यहाँ पे 2 and 1 क्या है? कॉन्स्टेंट्स t and ts, मतलब अचर पद। और जो x है वो आपका है चर पद या फिर वेरिएबल्स। आपकी आइडियल इक्वेशन क्या होती है? आइडियल इक्वेशन या व्यापक रूप समीकरण का, व्यापक रूप रैखिक समीकरण का। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्या होता है? f(x) = ax + b। ठीक है, ये तो होगी आपके रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में घात क्या होती है? 1। ठीक है, सेकंड आता है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, बाइनोमियल इक्वेशन। जिसकी घात क्या हो? घात 2 या फिर डिग्री क्या हो? 2। ठीक है, इसकी आपका व्यापक रूप क्या हो जाएगा या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी? ax² + bx + c। ठीक है, ये नोट डाउन करो। इसके आगे आता है 3। नॉर्मली अपन त्रिघात तक ही पढ़ते हैं यार, ट्राइनोमियल्स तक ही। ठीक है, त्रिघात समीकरण ट्राइनोमियल इक्वेशन, जिसकी घात 3 होती है तो ट्राइनोमियल बोलते हैं, मतलब x³ ऐसे। ठीक है, त्रिघात समीकरण घात क्या हो? 3।
इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ax³ + bx² + cx + d। ओके, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट चीज आती है आपके शून्यक ज्ञात करना, शून्यक या फिर जीरोस। कैसे याद करते हैं, जैसे आपकी पहली फॉर्म होगी लीनियर फॉर्म a(x) = ax + b मान लो, तो इसका यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले f(x) को बराबर 0 रखते हैं, ठीक है। 0 रखने के बाद मतलब ax + b = 0, यहाँ से ax = -b एंड x = -b/a। ओके, ये तो होगी आपके रैखिक समीकरण की बात। रैखिक समीकरण मतलब जहाँ घात 1 हो। 2, जहाँ आपका द्विघात समीकरण हो ax² + bx + c। यहाँ पे क्या होता है, c जो होता है ये कोई भी दो वैल्यूज मान लो अल्फा और बीटा, इन दोनों का तो गुणन होता है, और b जो होता है वो होता है अल्फा + बीटा की वैल्यू। अल्फा और बीटा में कुछ भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, f(x) = x² - 2x - 8। ओके, मैंने क्या बोला, 8 जो है आपका, या जो c है आपका अल्फा बीटा का गुणांक है, तो 8 किसी का गुणांक है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने क्या है, या तो प्लस का था लेकिन ये माइनस का है, यहाँ -8 किसी का गुणांक है। चेक कैसे करेंगे, 8 के गुणांक लिखो -8, -1 × 8 -8 × 1, ठीक है, -2 × 4 -4 × 2। बात एक ही है। अब मैंने क्या बोला, जो b है आपका वो अल्फा बीटा का योग है या सम है, तो यहाँ पे -2 कैसे आएगा, -2 इनमें से चेक करके आएगा अपना, इनको चेक करते हैं। अगर -1 + 8 करूँ तो क्या आएगा आपका 7। क्या ये -2 के बराबर है, नहीं। फिर चेक करेंगे -8 + 1, ये किसके बराबर, -7 के बराबर, ये -2 के बराबर नहीं है। फिर चेक करेंगे थर्ड, -2 + 4 क्या आएगा, +2 नहीं, -4 + 2 क्या हो जाएगा, -2। तो ये अपने फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, कुछ ये। तो इसको कैसे लिखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको लिख लें। देखो आगे कैसे, अपन ने क्या क्या निकाले, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा रहने दो, उसने आपने x की वैल्यू क्या क्या निकाली, यहाँ से अपन ने -4 एंड कुछ 2 ऐसा कुछ आ रहा है, अपन ने ऐसा कुछ योग यहाँ से निकाला। इसको जब रखोगे तो क्या पता चलेगा, f(x) = अपनी इक्वेशन क्या थी, -2x - 8, यहाँ रखो x² - 4x + 2x - 8, ये हो गया। देन यहाँ से कॉमन लेंगे, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, यहाँ से x - 4, यहाँ से +2 कॉमन, यहाँ से भी x - 4, इन दोनों में x - 4 कॉमन है, तो x - 4 कॉमन, यहाँ से बच गया x, यहाँ से +2। तो जब जीरोस निकालते हैं तो f(x) को अपन किसके बराबर रखते हैं, 0 के। 0 के बराबर रखने पे देखो क्या मिलता है अपने को, f(x) = 0, तो x - 4 एंड x + 2 = 0। x - 4 = 0 एंड x + 2 = 0, यह है आपका। तो यहाँ से जब देखेंगे तो x = 4 एंड x = -2, x = 4 एंड x = -2। अब यहाँ से अपन एक चीज़ और सीख सकते हैं, अपने को आगे चीज़ पढ़नी होती है, सम ऑफ ज़ीरोज़ या शून्यकों का योग इसको इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। ये क्या होता है, अब एक देखो यहाँ से अपन ने दोनों किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, लेकिन मैं यहाँ दोनों को x रखूँगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन सी वैल्यू है, तो मैं इसको मान लेती हूँ अल्फ़ा और इसको मान लेती हूँ बीटा, ठीक है। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा,
अल्फा प्लस बीटा, शून्य की अपने पास दो है, अल्फा और बीटा, ये किसके बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। माइनस बी क्या होता है, माइनस बी है अपना, यहाँ देखो अगर इस फॉर्म को मैं लिखना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये होता है। तो माइनस बी मतलब माइनस बी किसकी है, बी किसका कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट या फिर गुणांक, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या फिर गुणांक। ये तो हो गया शून्यकों का योग। अब देखो शून्यकों का गुणन, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर होता है, प्लस सी अपॉन एक अचर पद, उसके बाद में नीचे ए किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या गुणांक। इसको नोट डाउन करो, फिर अपन इसको क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन को चेक करते हैं। देखो अपन ने यहाँ क्या निकाला, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अब अपन ने यहाँ से देखो, अगर अपने को क्वेश्चन को चेक करना हो, ठीक है, कैसे करते हैं, अल्फा की वैल्यू अपन ने यहाँ से क्या रखी 4, बीटा की वैल्यू -2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या है अपना, माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये है। चेक करके देखें अपने को, क्वेश्चन क्या आपकी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ से अपन चेक करें ये किसके बराबर होता है, वैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आई, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -2 एंड सी की वैल्यू -8। चेक कर लें एक बार इसको, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू सॉरी ये -2 है, -2 इज इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है -2, ए की वैल्यू देखो यहाँ अपन ने निकाला शून्य, क्या निकाले, दो निकाले थे 4 एंड -2। फिर अपन ने ये दो चीज़ें लिखी हैं, सम ऑफ जीरोस शून्यकों का योग एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस शून्यकों का गुणन क्या है। अब अपन चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं है, जो अपन ने शून्य निकाले वो कैसे होता है। वैसे अल्फा की वैल्यू क्या है अपने पास 4, बीटा की वैल्यू क्या है -2। अपने पास इक्वेशन क्या है वैसे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, नहीं अपने पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये किसके बराबर होती है वैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से अपन ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8, ओके। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा अपने पास क्या आया था -b अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा क्या आया था c अपॉन ए, यही आया था। देखो इधर, अब अल्फा की वैल्यू पुट करो उनको, 4 प्लस -2 इज इक्वल्स टू माइनस, बी की वैल्यू क्या है -2 एंड ए की वैल्यू 1। इन दोनों को सॉल्व करो, 4 -2 ये माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब अपना सम ऑफ जीरो तो सही आया। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो चेक कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8, ए की वैल्यू 1, यहाँ भी -8 -8, ये भी सही। इसका मतलब जो अपने ज़ीरोज़ हैं वो करेक्ट है, जो अपन ने अभी निकाले हैं। क्या क्या थे, 4 एंड -2। अल्फा प्लस, आपके सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन ये है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 या 1/4 एंड -1 है। तो अपने को क्या निकालना क्या है, अपने द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है अपने को, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ये अपने को ज्ञात करना है। अपने को दिया क्या है या गिवन क्या है,
ठीक है, ये अपने को सॉल्यूशन निकालना है। दिया क्या है अपने को दिया है क्या है, शून्यकों का योग (1/4) मीन्स सम ऑफ जीरोस, और शून्यकों का गुणन क्या है, -1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, आप अपने सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, माना या लेट, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में लिख लेते हैं। माना समीकरण अपना क्या है, समीकरण है अपना ax² + bx + c। ठीक है, यहाँ से लिख लो लेट बी इक्वेशन ax² + bx + c। इंग्लिश वाले इंग्लिश में उतार लो, हिंदी वाले हिंदी में। ठीक है, अपने को गिवन क्या है उसको अब सॉल्व करते हैं। अपने को दिया क्या, सम ऑफ जीरोस = 1/4, शून्यकों का योग। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये किसके बराबर है, 1/4 के बराबर। अब यहाँ से देखें तो अपने पास b का मान क्या है, -b का 1, a का 4। ठीक है, अब आगे क्या दिया अपने को, शून्यकों का गुणन, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा = c/a -1। यहाँ से अगर अपन वैल्यू निकालना चाहें तो अगर -1 के नीचे 1 लिखो तो कोई दिक्कत थोड़ी है, किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करते कोई चेंज नहीं आता है। तो c की वैल्यू यहाँ से -1 एंड a की वैल्यू 1। अब एक बात बताओ, कोई भी क्वेश्चन में a की वैल्यू 2 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको 4 बनाएं या फिर इसको 1 बनाएं ताकि ये इक्वल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इंटू करके इस वाले को 4 बनाएंगे। तो इसको हटाओ, इसको गुणा करो ऊपर और नीचे 4 से, यहाँ से क्या आया, -4/4। c की वैल्यू क्या आ गई, -4 एंड a की वैल्यू, अब यहाँ पे भी a की वैल्यू 4 है, यहाँ पे भी a की वैल्यू 4 है। इसका मतलब अपनी इक्वेशन सही निकलेगी। अपने पास इक्वेशन हमने क्या मानी थी, f = ax² + bx + c। यहाँ से अपने पास a की वैल्यू क्या आई, 4, तो 4x² प्लस b की वैल्यू क्या आई, यहाँ से p = -1 इंटू x प्लस c की वैल्यू -4, 4x² - x -4। तो ये जो अपने इक्वेशन मानी थी वो अपनी इक्वेशन ये निकली। ठीक है, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है अपने को, यदि द्विघात बहुपद आपको क्या दिया है, f(x) = x² - 8x + k के शून्यकों के वर्गों का योग क्या है, 40 हो तो k का मान ज्ञात करो। अपने को दिया क्या है, अगर अपन सॉल्यूशन लिखते हैं तो द्विघात समीकरण क्या दी गई है अपने को, x² - 8x + k, ये दिया है। अब आगे क्या है कि शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के वर्ग, शून्यक मानो अपना शून्यक क्या मान लिया अपन ने, माना शून्यक क्या है, एक अल्फा और एक बीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो अपन शून्यकों के वर्गों का योग अपने को क्या दिया है, शून्यक एक अल्फा एक बीटा, दोनों के वर्गों का योग, वर्ग क्या स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर = 40। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है अपने पास। अब अपने को ये पता, अब अपने को यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से क्या पता चलता है अपने को, दो चीज़ें पता चलती हैं इक्वेशन से। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अपने पास, -b/a। यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b
माइनस 8, ए की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई 8, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो ये 8 आ गई, एक चीज़ और अपने पास पता होती है, क्या पता होती है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू के अपॉन 1, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू के। ये आ गया अपने पास। अब अपने को चाहिए क्या, ये चीज़ चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं क्या करूँ इसमें, इस इक्वेशन में आपके स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करो। वर्ग कैसे करते हैं दोनों तरफ, अल्फ़ा प्लस बीटा का वर्ग ये बराबर 8 का वर्ग। हो गया ये, कैसे लिखेंगे, क्या होता फॉर्मूला, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा बराबर 8 का स्क्वायर 64। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है, अपने पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की वैल्यू ये रही 1 से, या लिख दो भले 1 से। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मान लो ये दूसरी इक्वेशन है, यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू के, अल्फ़ा बीटा का गुणा क्या है के, बराबर कितना 64। ठीक है, 2k बराबर 64 माइनस 40 बराबर कितना आ जाएगा 24, 2k, k इज इक्वल्स टू 24/2, k इज इक्वल्स टू 12। यही अपने को याद करना था। अब अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी, f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस 12, ये अपना आंसर है।